क्षेत्र के जो सांसद महोदय हैं उनको पूछिए कि 2 बार वो चुनाव लड़े, 14 में और 19 में, अपने चेहरे पे चुनाव लड़े हैं। उन्होंने क्षेत्र का क्या विकास किया है? 10 वर्षों से उनको मौका मिला, उन्होंने कौन सा काम किया क्षेत्र के लिए? कौन सी फैक्ट्री पाटलिपुत्र में लगा दी है? पाटलिपुत्र के जो नौजवान जो पलायन कर रहे हैं आज, कौन सा पलायन उन्होंने रोक दिया है? तीसरी बार में आपका विजन क्या है? आप देश के लिए क्या करना चाहते हैं? फिर से महंगाई कम करिएगा जिसमें 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देना पड़ रहा है? फिर से बेरोजगारी दूर करिएगा जो 10 वर्षों तक नहीं किया? 20 करोड़ होता है, उसमें से कितने रोजगार आपने दिए हैं? रोजगार नहीं, नौकरियां देनी थी उनको। प्रधानमंत्री जी, ये देश का चुनाव है, ये मुद्दों का चुनाव होना चाहिए था, ये खाने पीने और पहनने का चुनाव नहीं बनना चाहिए। चिराग के जीजा जी हैं ना जो जमुई से चुनाव लड़ रहे हैं, नवादा में जो चुनाव लड़ रहे हैं उस सीपी ठाकुर जी के बेटे ही हैं ना, तो भाजपा के बेटे ही हुए ना। और जो चिराग पासवान जी के जीजा जी हैं तो ये एनडीए के ही ना जीजा जी हुए। नीतीश कुमार जी हमारे अभिभावक हैं और चाचा हैं, उनकी जितनी भी बातें हैं वो हम लोग के लिए आशीर्वाद की तरह है। वो आपके खिलाफ बोल रहे हैं, आप चाचा बोल रही हैं? बिल्कुल, ये हमारे संस्कार हैं, ये हमारे माता पिता ने जो हमें संस्कार दिए हैं, हमारे संस्कार हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार की 40 सीट पर हमारी नज़र है। अब जब चुनाव हो रहे हैं, पाटलिपुत्रा सीट, देखिए पाटलिपुत्रा सीट पर भी कांटे की टक्कर है। एक तरफ जहां रामकृपाल यादव हैं, बीजेपी के सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री रहे, जो खुद को जनसेवक बताते हैं, लोग भी उनकी काफ़ी तारीफ करते हैं। वहीं इस बार फिर से चुनावी अखाड़े में मीसा भारती हैं, मीसा भारती उन्हें टक्कर देने उतरी हैं। रामकृपाल यादव वर्सेस मीसा भारती की जो लड़ाई हो रही है पाटलिपुत्रा में, मीसा भारती 2 बार चुनाव लड़ी, लेकिन वे 30,000 40,000 वोटों से के मार्जिन से वो हार गए। लेकिन इस बार फिर से वो चुनावी मैदान में है। नरेंद्र मोदी ने क्या किया है, सवाल पूछ रही है मीसा भारती। रामकृपाल यादव से सीधा टकराने को है और रामकृपाल यादव भी इस बार चुनावी रणक्षेत्र में है। क्या तीसरी बार रामकृपाल यादव जीत पाएंगे या मीसा भारती उनका रथ रोक देंगी? मीसा भारती से हमने खास बातचीत की है। क्या माहौल लग रहा है इस बार? नहीं, माहौल देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, एनडीए गठबंधन और डबल इंजन सरकार के खिलाफ माहौल है। जिस तरह से इन लोगों ने वादा किया और धोखा देने का काम किया, खास तौर पे बिहार में, इनको चुनाव के समय सिर्फ बिहार याद आता है। इन नेताओं को बिहार आते हैं और इधर उधर की बात करते हैं। जो इन लोगों ने वादा किया 14 में और 19 में, उसकी बात ये लोग नहीं करते हैं कि आखिर बिहार राज्य को स्पेशल दर्जा कब मिलेगा, स्पेशल पैकेज कब मिलेगा, बंद पड़ी चीनी मिले जो ये लोग 14 में 19 में भाषण देते थे कि हम खुलवाएंगे और उसी की चीनी से चाय पियेंगे। तो समय तो बताइए प्रधानमंत्री जी कि कब चाय पीजिएगा। बिहार की बेरोजगारी के लिए इन लोगों ने कहा था कि हम दूर करेंगे। महंगाई की बात, अब महंगाई पे मैं बात करी, कहते गरीबी दूर करेंगे। आप बताइए, मेरा आंकड़ा नहीं है, अभी जनगणना हुई नहीं है देश की, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इस देश की आबादी 140 करोड़ हो गई होगी और 140 करोड़ में प्रधानमंत्री का ये आंकड़ा है कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कितनी गरीबी दूर की। वो तो कह रहे हैं कि कोरोना में जब पूरा देश करा रहा था तब हमने गरीबों को राशन पहुँचाया, उन्हें टीका लगवाया, तो क्या ये देश भूल जाएगा? हमने राम मंदिर बनवा दिया। देखिए कोरोना में क्या हुआ, पूरे देश ने देखा, और देश ने नहीं, दुनिया ने देखा कि आखिर कितनी लाशें यूपी में कहाँ क्या हालत थे अस्पताल के। तो ये बताने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर रामकृपाल यादव हैं, 2 बार जीते हैं, तीसरी बार फिर से अखाड़े में। वो कह रहे हैं मैं जनसेवक हूँ, मैं हमेशा लोगों के बीच में रहता हूँ। जो सामने में आई हैं वो तो हवा आई हैं। देखिए, पहले जो पाटलिपुत्र क्षेत्र के जो सांसद महोदय हैं उनको पूछिए कि 2 बार वो चुनाव लड़े, 14 में और 19 में, अपने चेहरे पे चुनाव लड़े हैं। उन्होंने क्षेत्र का क्या विकास किया है? 10 वर्षों से उनको मौका मिला, उन्होंने कौन सा काम किया क्षेत्र के लिए? कौन सी फैक्ट्री पाटलिपुत्र में लगा दी है? पाटलिपुत्र के जो नौजवान जो पलायन कर रहे हैं आज, कौन सा पलायन उन्होंने रोक दिया है? कौन सी यूनिवर्सिटी पाटलिपुत्र को देने का काम किया है इन्होंने? अपने कौन से काम गिनवा सकते हैं अपने? वो तो कह रहे हैं कि हम जनता के बीच ही रहते हैं, हमेशा कभी दूर जाते ही नहीं। तो हम कहाँ रहते हैं? हम अमेरिका रहते हैं, हम भी तो जनता के बीच में ही रहते हैं। एक सवाल है, आप मुद्दों की बात करिए ना। हम क्या करेंगे हम बता सकते हैं। हम अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, आप देख रहे हैं जिस तरह से महिलाओं का मैंने कहा कि महिलाओं को सबसे ज़्यादा महंगाई की मार झेलनी पड़ती है। हमारे मैनिफेस्टो में है कि हम सरकार में आते हैं और तो हम गैस सिलेंडर जो आज 1200 रुपये का मिल रहा है, हम 500 रुपये में देने जा रहे हैं। हम गरीब महिलाओं को 1 लाख की सहायता राशि रक्षाबंधन पर देने जा रहे हैं। हम 200 यूनिट बिजली फ्री करने जा रहे हैं। हम किसानों की आय दुगनी करने की बात कर रहे हैं। जो सबसे बड़ी बात है कि अग्निवीर योजना, इसकी चर्चा कोई नहीं करता है। आप नौजवान 18 वर्ष में जाएगा, सेना में देश की सेवा करेगा
और जब तक वो 22 वर्ष का होगा उसको रिटायरमेंट करके घर भेज दिया जाएगा। और यही देखिए प्रधानमंत्री जी, 2 बार इनको मौका मिला 10 वर्षों तक, तीसरी बार फिर मौका मांग रहे हैं ये। तो 75 वर्ष के प्रधानमंत्री जी हो गए और एक और मौका चाहिए इनको। इसी बयान पर तो एनडीए के लोग कह रहे हैं कि आपने 75 आप लोग आगे बोलने दीजिए ना, मौका चाह रहे हैं। और आप देखिए क्या मतलब आप तो कह रहे थे ना कि 75 साल के प्रधानमंत्री हो गए, इसी बयान पर तो एनडीए के लोग खफा हैं कि देखिए कैसे बोल रहे क्यों हैं। खफा है? क्या विजन है? आप एक मौका और मांग रहे हैं, 3rd टर्म मांग रहे हैं, तो आपका विजन क्या है? क्या करना चाह रहे हैं? फिर वही करना चाह रहे हैं जो आपने 14 में और 19 में किया है? क्या करना चाह रहे हैं? बता रहे हैं आप बिहार आ रहे हैं या देश में जहाँ भी चुनाव में जा रहे हैं, तो आप अगला जो मौका मांग रहे हैं, तीसरी बार आप मौका मांग रहे हैं, तो तीसरी बार में आपका विजन क्या है? आप देश के लिए क्या करना चाहते हैं? फिर से महंगाई कम करिएगा जिसमें 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देना पड़ रहा है? फिर से बेरोजगारी दूर करिएगा जो 10 वर्षों तक नहीं किया? 20 करोड़ होता है, उसमें से कितने रोजगार आपने दिए हैं? रोजगार नहीं, नौकरियां देनी थी उनको, सरकारी नौकरियां देनी थी। 20 करोड़ होता है वो। किसानों की आय दुगनी कर दी है उन्होंने, फिर से करेंगे किसानों की आय दुगनी। जब किसान धरना प्रदर्शन करता है तो उसके ऊपर लाठी बरसाई जाती है और आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। करना क्या चाहते हैं प्रधानमंत्री जी? प्रधानमंत्री जी, ये देश का चुनाव है, ये मुद्दों का चुनाव होना चाहिए था, ये खाने पीने और पहनने का चुनाव नहीं बनना चाहिए। प्रधानमंत्री आगे कह रहे हैं कि ये जंगल राज वाले हैं, फिर आ जाएंगे। जब 15 साल इनके माता पिता का शासनकाल था तो क्यों नहीं नौकरी दी, क्यों नहीं रोजगार दिया लोगों को? आज हमसे पूछ रहे हैं। देश के आज़ादी के बाद देश के इतिहास में जो नहीं हुआ, हमें 17 महीनों में मौका मिला था और हमने जो वादा किया था बिहार की जनता के साथ कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, उसमें से हम लोगों ने 17 महीने में, तेजस्वी ने 5 लाख नौकरियां दे करके, और यही मुख्यमंत्री जी हैं नीतीश कुमार जी, जो चिल्ला चिल्ला के चुनावी भाषण में कहते थे कि कहाँ से आएगा, आसमान से टपकेगा, बाप के यहाँ से लाएगा। तेजस्वी ने तो अपने बाप के यहाँ से लाके 5 लाख रोजगार दे दिया है नौजवानों को। रामकृपाल जी, आपको लगता है कि उन्होंने काम नहीं किया? लोग पूछ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जनता पूछ रही है, क्यों नहीं जा रहे हैं वो जनता के बीच? बार बार प्रधानमंत्री करेंगे, प्रधानमंत्री। 80 यहाँ पे 40 लोकसभा सीट है बिहार में। कोई एक नाम बता दीजिए जो अपने चेहरे पे और अपने काम पे चुनाव लड़ रहा हो बिहार में। तो सिर्फ मोदी का चेहरा दिखा करके ये लोग झांसा दे करके, और मोदी जी को तो देश की जनता ने इनका 400, अब प्रधानमंत्री जी 400 पार का नारा नहीं दे रहे हैं किसी मंच से, क्योंकि देश की जनता ने और बिहार की जनता ने इनकी हवा निकाली है। चिराग भी आपको लेके कह रहे थे कि 2 बार मीसा भारती लड़ी, फिर भी वो हार गई, फिर भी तीसरी बार क्यों खड़ा हुए? ये परिवारवाद नहीं है? चिराग पासवान कह रहे थे। अब तो चिराग पासवान जी को कम से कम नहीं कहना चाहिए था। क्यों? उनके पिताजी कौन है? उनके जीजा जी कौन है? मतलब ओरिजिनल है ना सब लोग, जीजा जी उन्हीं के जीजा जी है ना। मीसा भारती के तो जीजा जी नहीं है कि उनको टिकट मिल गया है। चिराग के जीजा जी हैं ना, जो जमुई से चुनाव लड़ रहे हैं। नवादा में जो चुनाव लड़ रहे हैं वो सीपी ठाकुर जी के बेटे ही हैं ना, तो भाजपा के बेटे ही हुए ना। और जो चिराग पासवान जी के जीजा जी हैं तो ये एनडीए के ही ना जीजा जी हुए। आप कितनी कॉन्फिडेंट है? क्योंकि यहाँ फाइट रहती है। मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। 2 बार से इलेक्शन पाटलिपुत्रा की जनता ने इस बार तय कर रखा है, क्योंकि उनको काम जो होना चाहिए था वो काम नहीं हुआ, और उनको लगता है कि इस बार जो हम लोग मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं, और हम लोग कथनी और करनी में हमारे फ़र्क नहीं होता है, हम लोग काम करने वाले हैं। हमने 17 महीनों में काम करके दिखाया है, तो इसलिए जनता विश्वास कर रही है। सांसद से आक्रोशित हैं लोग? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने कोई काम नहीं किया। सेवक लिखते हैं हैशटैग। नहीं, लिखने के लिए कोई कुछ भी लिख ले, कोई लिख ले कि हम अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं तो हो जाएंगे। लिखने के लिए कुछ भी लिख ले लोग। एक अंतिम सवाल है, रोजगार मतलब तो नीतीश कुमार होता है, नीतीश कुमार भी कह रहे हैं रोजगार मतलब तेजस्वी, और ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। आप गांव में बच्चे मतलब छोटे छोटे बच्चे तक कहते हैं कि रोजगार मतलब तेजस्वी। एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे, क्योंकि आप महिला भी हैं, बड़ी भी हैं, पूछने में थोड़ा अजीब लग रहा है। नीतीश कुमार जो मंच से भाषण दे रहे हैं कि 8-8, 9-9 बेटा बेटी है सबका, सिर्फ बेटी और बेटा को बढ़ा रहा है। नीतीश कुमार जिस तरह से मंच से कह रहे हैं, अब तो गठबंधन टूट गया। देखिए, नीतीश कुमार जी हमारे अभिभावक हैं और चाचा हैं। उनकी जितनी भी बातें हैं वो हम लोग के लिए आशीर्वाद की तरह है। वो आपके खिलाफ बोल रहे हैं, आप चाचा बोल रही हैं। बिल्कुल, ये हमारे संस्कार हैं, ये हमारे माता पिता ने जो हमें संस्कार दिए हैं, हमारे संस्कार हैं। आप आश्वस्त हैं इस बार पाटलिपुत्रा में परिवर्तन? मैं सिर्फ पाटलिपुत्रा को लेकर के नहीं, बिहार में जो 40 लोकसभा हैं उस सब को लेकर के आश्वस्त हूँ। 2 चरणों का चुनाव यहाँ पे हो चुका है, 9 सीटों पे हो चुकी है, और 9 सीटों में से मुझे नहीं लगता है कि कोई एक सीट भी भाजपा जीतने जा रही है।
तो मीसा भारती से हमने खास बातचीत की है, आपने सुना है क्या कुछ उन्होंने कहा है इस पूरे इंटरव्यू में। आपको पूरा इंटरव्यू हमने दिखाया है, आप लाइव स्ट्रीम साथ बन रहे हैं। देखना यह है, एक तरफ जहां रामकृपाल यादव हैं, वहीं दूसरी ओर मीसा भारती हैं। मीसा भारती वर्सेस रामकृपाल यादव की इस लड़ाई में तीसरी बार क्या इस बार मीसा भारती रामकृपाल यादव को चित्त कर देंगी, पटक देंगी उठा के चुनावी अखाड़े में, या फिर परिणाम 2014 या 19 जैसा ही होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।